आत्मवंदन मैम। ये हम्म, हाथों में बहुत ऊर्जा आकर वो ऐसे जलन जैसी लग रही है और हाथों से बॉडी में आ रही है। और जो बैक पेन बहुत हो रहा है, और ये बीच का क्या स्पाइनल कॉर्ड, वहां भी बीच में जलन जैसा हो रहा है। जलन यानी जो भी आपने स्टेप किया है वो गर्मी के द्वारा वो बाहर भी निकलती है, या कहीं कहीं मास्टरों को एनर्जी भी ज्यादा फील करने पर वो ऊष्मा या गर्मी वो उसका आभास होता है। तो कुछ नहीं, जो भी ऊर्जा के कारण रिलीज हो रहा है उसको होने दीजिए, स्वीकार भाव से लेना है। पानी पीजिए और ठीक। आराम कीजिए बस। ठीक। जब भी हम ऐसे दिव्य एनर्जी से जुड़ते हैं तब हृदय में हर एक मास्टर को, आपको ही नहीं बोल रही हूँ, सभी को ये मैसेज देना चाहती हूँ। जब भी किसी भी ग्रुप में हो आप, अनंत कुंज में हो या किसी भी ग्रुप में आप जुड़ोगे, तो उस एनर्जी को लेने के लिए आप खुद तैयार होंगे, या आपका अंदर से वो भाव रहेगा कि मैं तैयार हूँ इस एनर्जी को, इस ज्ञान को लेने, तभी जुड़ जाइए। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार दिव्य एनर्जी को भी मास्टर्स गलत एनर्जी बोलकर कर्मा क्रिएट करते हैं और उस दुख के डर के भाव में चले जाते हैं। तो समझने की कोशिश करनी है, एनर्जी को समझना है, क्योंकि प्लस माइनस एनर्जी रहती है, पर वो समझ में भी आती है जब आप अवेयरनेस में रहोगे। तो ये डर है, कोई गलत बात नहीं, आप शेयरिंग की कोई गलत बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन कीजिए, कोई बात नहीं। जो भी स्पाइनल कॉर्ड में आपको एनर्जी फील हुई, वो अपने ज्यादा पैमाने में उस एनर्जी को फील किया स्पाइनल कॉर्ड में। और जब स्ट्रक होता है तब करंट जैसा आपको महसूस होता है, वो बाहर निकल रहा है पैरों के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, आपके नाभि के द्वारा, जहां जहां हमारे चक्रा होते हैं वहां से वो रिलीज होती है। तो ये ध्यान में रखना है, सीखते सीखते हाँ। सभी आगे बढ़ना है। यस, थैंक यू। अच्छा। थैंक यू, धन्यवाद मैम। धन्यवाद। तो राजेश्री मैम, स्वप्ना मैम। यस मैम। कोटि कोटि आत्मा शिल्पा मैम, भारती मैम, ऑल मास्टर्स। इतने मधुर आवाज में शिल्पा मैम गायत्री मंत्र चल रहा था ना, इतना सुकून मिल रहा था। और जो आपने पहले बताया आपका भाव, सचमुच इतना क्या बोलते हैं, जैसे कि माँ अपने बच्चों के लिए कैसे तड़पती है, वो सब आपकी वाणी में महसूस हो रहा था। अ, धन्यवाद। क्या बोलूं अब। धन्यवाद शिल्पा मैम, धन्यवाद धन्यवाद। 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 थैंक यू शुभना मैम। बीजल मैम, अनम्यूट कीजिए। आत्मा वंदन मैम। अ, मैम। हाँ, बहुत ही ऊर्जा रहती है। और आपके साथ गायत्री मंत्र जप करके ना हमारी भी आवाज थोड़ी मतलब अच्छी हो रही है। नहीं तो इतना बेसुरा गाते हैं कि खुद को ही सुनने में शर्म आए। पर एंड पे पता चलता है आपके थोड़े तो मतलब आपकी वजह से थोड़ा। और करना, मैं गा रही थी और एनर्जी लेवल इतना हाई हो गया ना कि मैं हम्म। जोर जोर से गायत्री मंत्र का जाप करने लगी तीन हम्म। चार बार। और मेरा पूरा उसका लय भी अलग था, मतलब आपके लय से मतलब मैं क्या, धुन जो रहती है ना गायत्री हम्म। मंत्र की, वो हम्म। एकदम अलग थी। हम्म। और उससे पहले मैंने देखा ना तो मैं नृत्य करते करते ना हम्म। गायत्री मंत्र के ऊपर नृत्य कर रही थी मेरी सोल, और हम्म। हैप्पी हो रही थी। और फिर एकदम से वो लाइट चेंज हो गया तीन चार हम्म। बार, फिर मैंने खुद को बोला शांत। फिर हम्म। शांत हो गए। तो हम्म। अच्छा एक्सपीरियंस है, और आपके साथ हम लोग सुरीला गा रहे हैं। और आपकी सेवा को तो कोटि कोटि वंदन। मैं आपको ज्यादा इमोशनल नहीं करना चाहती, क्योंकि आपके जितनी निस्वार्थ सेवा कोई नहीं दे रहा। क्योंकि बाकी सब मास्टर्स का भी हम बोले ना तो वो यूट्यूब पे जाता है, इसके लिए भी करते हैं। पर अभी जो ये चल रही है प्रोसेस, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप में जुड़े हुए लोगों के लिए चल रही है। कोई दिखावा नहीं है, कुछ नहीं है। तो मतलब आई होप सभी जुड़ने वाला आपकी भावना का सम्मान करते हुए समझे, बस इतना कहना है। धन्यवाद बीजल। थैंक आप सभी के यू। हृदय से इतने प्यार भरे शब्द निकल रहे हैं, यही आ, मेरे लिए पोस्ट पावती है, मराठी में हम बोलते हैं।
हाँ। हाँ, अच्छे से बात पे जा रही हूँ, जैसे बाबा जी लेकर जा रहे हैं। मुझे पता है, बाबा जी को पता है कि मैं सत्य कार्य ही कर रही हूँ, हर एक शब्द मेरे वाणी से आने वाला सत्य ही रहता है। तो हम्म। इसी ज्ञान को आप ग्रहण कीजिए और ऐसे और भी आगे बढ़िए, यही कामना है। यस, थैंक यू, थैंक थैंक यू बिजल मैम। राजश्री मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन माँ, यू। कोटी कोटी आत्मवंदन. ध्यान एकदम खूप डीप आणि एकदम छान होतं आणि भरपूर ऊर्जा होती. आणि मला ना ध्यानामध्ये महादेव दिसले आणि त्यांचा तिसरा डोळा आहे ना, त्यांचा तिसरा डोळा आहे ना, तिथं मी त्याच्यामध्ये जात होते असं मला दिसलं. आणि जात असताना ना माझ्या लक्षात आलं की मी चालले तर म्हणजे मी डोळे नाही उघडले, पण तिथं डोळे उघडले असं मला असं वापस आले असं मला. इसका अर्थ ये है कि आपने ही आपके अंदर प्रवेश किया और आप ही शरीर के अंदर स्थित होकर अंदर से बाहर की ओर देख रहे हैं। जैसे स्वयं ही हम एक एग्जाम्पल पर आपको समझाने के लिए, आप स्वयं शिव स्वरूप में होकर जगत को देख रहे हैं। ये भाव यही है कि हम जो भौतिक आंखों से देखते हैं वो सत्य नहीं है। वो थर्ड आई से हमारे आज्ञा चक्र से हमें अंदर जाके प्रवेश करना है और फिर अंदर से हमें ऐसा कि हम सब देख रहे हैं, वो भाव अलग होता है। ये भौतिक का भाव जो हम बाहर देखते हैं वो अलग होता है। तो आपने आपके अंदर थर्ड आई से अंदर प्रवेश किया है। बहुत सुंदर, थैंक यू। थैंक यू। आणि महाराजांची म्हणलं ना स्वामी समर्थ महाराजांची पण हे समाधी ते तिथं त्यांचं जे आहे ना असं पाषाणाची आहे ना ते काळी, तर मला त्याच्या चांदीचं पूर्ण हे दिसत होतं, असं म्हणजे चांदीचं केलेलं असं त्याच्या प्रत्येक पाळी. आणि तिथं महाराज वगैरे असं सगळं दिसत होतं. आणि एकदम डीप तुम्ही जेव्हा ते मंत्र म्हणतात ना, मी मोठ्यानेच करते तुमच्यासारखा, म्हणजे सुरुवातीपासून चालू झालं तेव्हापासून. आणि असं होतं ना की ते मंत्र सुरुवातीला एकदम पूर्ण होतात काही आणि एकदम डीप जाते आणि डीप झाले की परत असं लक्षात येतं अरे हे मंत्र चालू आहे, परत करते आणि जिथं असं होतं. कोई बात नहीं, वो एनर्जी के कारण हम भूल जाते हैं। यहाँ एक और बात आप सभी को सीखने के लिए कहूंगी, जब भी आप मंत्र चैंटिंग करते हो हर एक वर्ड्स में आपको, मैं नहीं बोलूंगी कि ध्यान दीजिए, आप रेडी हो जाएंगे तो अपने आप मास्टर आपका ध्यान उस चक्र के ऊपर लेकर जाएंगे। हर एक चक्र में स्पंदन या वाइब्रेशन फील होते हैं हर एक वर्ड्स में। तो वो नोटिस, पहले भी मैं गायत्री मंत्र करती थी, पर जब माला लेके भगवान के आगे बैठी पर चक्र के ऊपर कभी फील नहीं किया। जब से ये हम स्टार्ट किए माँ की आज्ञा के अनुसार, गायत्री माँ की आज्ञा के अनुसार, तब से मैं ये फील कर रही हूँ कि हर एक शब्द के पीछे हर एक चक्र के ऊपर, जब हम बोलते हैं ना कि घंटा को हम बजाएंगे कैसे वाइब्रेशन फील होते हैं, उसका स्पंदन ध्वनि निकलती है, वैसे ही हर एक चक्र के ऊपर स्पंदन हम महसूस करते हैं। तो उसके ऊपर ध्यान देने मत जाओ, तो फिर वो आप उसी के ऊपर ध्यान लगाओगे, वो अपने आप होगा। आपको समझने के लिए मैं ये बोल रही हूँ, अपने आप होगा। उसको कर्म में, कृति में मत लाइए, सिर्फ साक्षी भाव से बोलते रहिए, माँ की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होके अपने आप आपको पता चले जाएगा इस 21 डेज तक। थैंक यू शेयरिंग के लिए। थैंक यू राजश्री मैम। हाँ, सभी शॉर्ट में रखी। यस, अर्चना मैम। नमस्ते मॅडम, मी मराठीत बोलू का? यस, हा, मी सगळ्यांचं ऐकलं मी, पण ऍक्च्युली म्हणजे मला खरं सांगायचं म्हणजे मला ध्यान लागतच नाही, मला काहीच नाही जाणवलं. आणि ध्यानात बसले ना म्हणजे दिवसभर म्हणा असं मला धड 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 होत राहतं. मी खूप शांत पडते, पण ते हृदयाचे ठोके ठोके मला एवढे जाणवतात. आणि एक कानातनं पण दिवसभर आवाज ते ऐकण्यातच माझा इतका वेळ जातो की म्हणजे माझं लक्षच लागत नाही. मन पण खूप चंचल आहे, मला काहीच खरंच नाही जाणवलं. माझं काही चुकतंय मला काहीच कळत नाहीये. मग लागलं पाहिजे खरं ध्यान, तर तुम्ही एवढं भारी घेताय ना, पण माझं नहीं काही देख, चुक
आपके अंदर ब्लॉकेज बहुत है, उसको पहले क्लीन कीजिए। सिंपल सा नामस्मरण करके या आनापानसति ध्यान करके, कोई म्यूजिक लगाकर पहले उस डर को निकालिए। आपके बातों में ही वो फील हो रहा है कि आपके अंदर बहुत जन्मों जन्मों का डर है, भौतिक शरीर के प्रति हो या किसी के प्रेम के प्रति, भाव के प्रति हो। डर या पास लाइफ अपने ऐसे कुछ सहा है या इस लाइफ में भी बहुत कुछ झेला है, वो एक डर वो आपके अंदर ऐसे घर करके बैठा है कि हमेशा उस डर को आप फील करते हो, क्योंकि आपने वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको जगह दे दी है। तो उसी डर में आपका जीवन चला जा रहा है, आपको इस डर से बाहर निकलना है। शरीर ये नश्वर है, आज ना कल खत्म हो जाएगा, पर हमें जीने का आनंद लेना है। हम सभी ध्यान में आने के बाद ही जीने जीने का सही मतलब हमने समझा है कि परमानंद, ये जो हम फील कर रहे हैं, ये सिर्फ ध्यान में ही, नामस्मरण में ही, परमात्मा के चरणों में ही मिलता है। भौतिक जीवन में आप कहीं भी जाओ, इतना भी बाहर की कंट्री घूमो या कहाँ भी जाओ, ये आनंद कोई नहीं दे सकता, वो स्वयं को लेना पड़ता है। तो उस सत्य के बात पर जाने के लिए आप जब तैयार होगी, जो भी मेरा कर्मा है उसको मैं रिलीज करना चाहती हूँ, तो मैं सरेंडर भाव से बैठने के लिए मेरे अंदर आप शक्ति दीजिए, मैं रेडी हूँ, ऐसे बोल कर आप बैठा कीजिए, तो मास्टर जरूर आपको हेल्प करेंगे। मी संकल्प ध्यान केलं पाहिजे का, वाढवलं पाहिजे का, असं काही केलं पाहिजे का मम्मी काय? देखो, संकल्प करके तो कितनी बार लोग छोड़ भी देते हैं, संकल्प ही करना चाहिए ऐसा नहीं है। जितना भी करो, मैंने कल भी बोला है, जो भी मास्टर्स उनका आज ये फर्स्ट डे है, तो आज से लास्ट डे तक स्वीकार भाव से जुड़ जाए। भले ही आपने फर्स्ट डे से नहीं किया है, पर जब से भी जुड़ रहे हैं, स्वीकार भाव से जुड़िए, करिए विश्वास के साथ। आपको पहले 4 दिन नहीं कुछ फील होगा, या बैठने के लिए मन भी नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके अंदर के जो भाव है, चंचलता है, वो आपको बैठने भी नहीं देंगी, और नहीं ध्यान भी आपका नहीं लगेगा। उसको रिलीज होना चाहिए। हाँ, विचार बहुत आपके अंदर है ना, उसको पहले क्लीन करना जरूरी है। यस, थैंक यू। थैंक यू। प्रशांति मैम। आत्मानंदन मैम। आत्मानंद। मैम जाप करते करते इतना आनंद मिल रहा था मैम, बाद एंड में केवल मुंह से धुन ही हो रहा था मैम, वर्ड्स नहीं था। इतना सुकून मिल रहा था इस धुन पे ही भी, इतना मन वो बात नहीं हो रहा है, कैसे बताना, ऐसा मन अंदर से आनंद आ रहा था मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू, थैंक यू। हम इट वॉज रियली वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस मैम। आपको कितना वो ग्रेटिट्यूड बोलना है मुझे नहीं हो रहा है इतना। थैंक यू मैम। थैंक यू। आपका जो दिल के भाव है वो मेरे दिल तक पहुंच गए हैं। आपने एक क्षण के लिए परमानंद स्थिति को टच किया है। बोलते हैं ना, हम समाधि अवस्था, वो समाधि अवस्था प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करना होता है, पर कई कई बार हम ऐसे स्थिति को टच करते हैं, वो बताने के लिए नहीं आता है, पर कुछ तो किया है। भले ही वो मैं 1 मिनट भी नहीं बोलूंगी, एक क्षण के लिए होगा वो, पर वो हम फील करते हैं, वैसे स्थिति को आपने महसूस किया है। थैंक यू। धनुश्री मैम बोलिए। जी जी, आत्मवंदन। मैं बहुत दिन के बाद आज जुड़ी हूँ। मुझे लग रहा है मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया, लेकिन ध्यान चल रहा है। और आज शायद मुझे लगता है कि पापा जी ने मुझे बोला कि आज ज्वाइन हो ही जाओ। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। अभी ठीक है? बोलिए। और हाँ, तो मुझे लगता है कि आज बाबा जी ने मुझे बोला कि आज ज्वाइन हो जाओ, तो आज मैंने ज्वाइन किया। और जब स्टार्टिंग में आपने बोला कि हीलिंग हो रहा है, और जब गायत्री मंत्र शुरू हुआ, तो स्टार्टिंग में ही मैं थोड़ा सा ट्रांस चली गई, सुनाई भी दे रहा था, और बहुत एनर्जेटिक लगे, इधर से उधर से आगे पीछे सब कुछ।
लेकिन मुझे लगता है कि आज बहुत ज्यादा हीलिंग होगी। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, ग्रैटिट्यूड और धन्यवाद। यस सर, धन्यवाद शेयरिंग के लिए। धन्यवाद धनश्री मैम। अलका मैम अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ बोलिए। बोलिए आत्मवंदन। आप अनम्यूट हो गए, बोलिए मैम आप। आपका कैमरा चालू नहीं है, बोल सकते हैं, आवाज आएगी आपकी। शायद नेटवर्क इशू। नेटवर्क प्रॉब्लम है। अलका मैम बोलिए आप। ठीक है, तब तक प्रशांति मैम आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ मैम, और भी एक अभी याद आया मैम। मुझे एक स्मॉल लेटर आगे दिखाया है मास्टर, इसमें लिखा है ब्लू इंक में, लेकिन क्या है पता नहीं मैम। धीरे धीरे समझ जाएगा आपको। मास्टर ही दिखाए हैं तो वो भी वर्ड्स भी दिखाएंगे। जब आपका समय आएगा, आप पूरी तरह से रेडी होगी तो वो भी दिखाया जाएगा आपको। ओके मैम, थैंक। यस, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। अलका मैम अनम्यूट है, आप बोल सकते हो, ऐसे ही बोलिए। अलका मैम। नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आप कैमरा चाहिए तो बंद कीजिए। नहीं, आप हेडफोन निकाल दीजिए, शायद उसमें से हाँ आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं, ठीक है। आप कल ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल मास्टर्स शेयरिंग के लिए। सभी को हृदय से धन्यवाद। हॅलो, Yes, बोलिए। येतो का आवाज ताई? हाँ बोलिए Yes, बोलिए। बोलिए। हॅलो, आत्मवंदन बोलिए, आ रही है आवाज आपकी, हॅलो, आ रही है आपकी अलका आवाज। मैम आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हॅलो, आवाज येते का? हो येतोय येतोय। येतोय म्हणते ती. ते कॉलचं काय माहिती. हॅलो. हाँ बोलिए मैम, आपकी आवाज आ रही है। हा म्हणलं आत्मवंदन. आत्मवंदन बोलिए। बरेच दिवस ते कीर्तनाला जायची ना मी मंदिरात, हम्म, त्याच्यामुळं ध्यानाला जोडत नव्हते. हम्म, मंदिरात सप्ताह चालू होता ना, हम्म, त्याच्यामुळं येत नव्हते मी ध्यानात. म्हणजे घरी यायला 9:30 पावणे 10 वाजायचे. हम्म, आत्मवंदन, आत्मवंदन. आत्मवंदन, कोई बात नहीं, आत्मवंदन। ते थैंक यू माझे ऑलमोस्ट। पाय दुखतात आणि मला पण काय रिझन नाही येत, पण मी बसते आपली तशीच. ऐसे ही करना है, जब तक आप स्वयं आपके अंदर के सभी हा, विचारों को खाली नहीं करेंगे तब तक कैसे आपको रिजल्ट दिखेगा। हम रेडी होना चाहिए कि हमारे जन्म जन्मों के ब्लॉकेज को रिलीज करने के लिए। जब तक हम स्वयं रेडी नहीं होते तब तक वो रिलीज नहीं होता है। और जैसे भी रिलीज होता है तो हर रोज आप उतना ही ऊर्जा कमाओगे, फिर से उतना ही विचारों को धारण करोगे तो वो एनर्जी वही खत्म होती है। तो आपको चेंज या परिवर्तन नहीं नजर आता है। जैसे हम रोज ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं तो उसको इकट्ठा भी करना जरूरी है, तभी तो अच्छे से आपके जीवन में परिवर्तन आपको प्राप्त होगा। यस, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू अलका मैम। धन्यवाद. स्वर्णा मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन भारती मैम। मैंने कल का अनुभव तो आपको बता ही दिया था कि बहुत हाई एनर्जी फील हो रही थी। तो मेरे को ये क्वेश्चन है कि हम अभी ये साधना कर रहे हैं तो हम जैसे नॉर्मल ध्यान करते थे तो सभी की तरफ ऊर्जा पास करते थे, हमारी फैमिली, सोसाइटी, सभी पृथ्वी माता के पास। तो इसमें हमको क्या करना है, यानी हम ये ऊर्जा हमारे कि हमको सेंड भी करनी है, ऐसे कुछ?
कल तो किया था ना, हमारे घर के हर एक सदस्य को घर में किया था। अच्छा, तो मैंने सुना नहीं कि क्या ध्यान में थी, पता नहीं मैं आज मेरे को। आज नहीं किया है, जैसे वो बताएंगे वैसे ही मैं करवाती हूँ। आज नहीं, घर में या घर के सदस्य को भेजने के लिए आज वो वर्ड्स नहीं आया है। कल आया था, परसों आया था, पहले दिन भी आया था। आज तो नहीं मैंने आया, पता नहीं, मुझे लगता है कि पहले हम तो तैयार हो जाएंगे, तभी तो हम औरों को बता पाएंगे। हाँ, ये साधना है इसलिए ना, ये तो हम हम्म। नॉर्मल ध्यान में वैसे पास करते ना। पास करते हैं, ये इसलिए थोड़ा सा अलग है ना। तो हाँ वैसे भी किया है, सिर्फ हमने घर के सदस्यों के लिए किया है, बाहर के लिए हाँ नहीं हुआ हाँ है। हाँ। कल शायद मैं ध्यान में बहुत थी तो पता नहीं, मैंने सुना नहीं शायद। हम्म। ओके, यस यस, कोई नहीं। थैंक यू। ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू। मुझे नहीं लगा आज नहीं। नहीं, सुवर्णा मैम का बहुत अच्छा सवाल रहा, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है ध्यान खत्म हुआ आपका करके स्प्रेड कर देना हो, और जब वो प्रोसेस फॉलो करते हैं। ठीक है, नहीं अभी नहीं, कल से ध्यान रखेंगे आपकी इंस्ट्रक्शन जैसे वैसे मिलती। आएगा तो मैं बोलती हूँ। नहीं आया आज, उतना भी नहीं आया कि घर के लोगों को भी भेजना है, तो नहीं ओके। भेजा। तो मैं भी नहीं भेजती मेरे घर ओ- के लोगों के लिए, जैसे आता है वैसे ही चलती हूँ। ये ओके, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। मास्टर्स। धन्यवाद मास्टर्स, आप सभी का इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद ऑल मास्टर्स, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।